बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईरान की जंग से पहले एक खतरनाक जंग छिड़ गई और सिर्फ 30 मिनट के अंदर 6,000 अरब डॉलर्स मार्केट से वाइप आउट हो गए। 6,000 अरब डॉलर्स। गोल्ड मुकम्मल तौर पर ऑल टाइम हाई से क्रैश करना शुरू कर दिया है। सिल्वर क्रैश करना शुरू हो गया है। नैस्डैक, पूरी दुनिया के अंदर हर चीज क्रैश कर रही है और किसी को समझ नहीं आ पा रही कि हुआ क्या है। ये इतनी तबाहकुन जंग है, इतनी तबाहकुन जंग है, ना कोई नेगेटिव न्यूज आई। वो तो सबको पता है कि अटैक होने के लिए जा रहा है, लेकिन ईरान की जंग से पहले पहले इतना बड़ा तबाहकुन झटका जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अब इमेजिन करें जरा हुआ क्या है। देखिए, इस वक्त हुआ ये है कि चाइना हैवीली बाय कर रहा था गोल्ड, और गोल्ड ऑल टाइम हाई चला गया है। यानी इतना कि लोगों को समझ नहीं आ पा रही कि अब नॉर्मेलिटी है मार्केट के अंदर। अमेरिका के बॉन्ड्स बुरी तरह बेचे जा रहे हैं। ट्रेजरी बॉन्ड्स, अमेरिका का कर्ज बेचा जा रहा है। इंडिया बेच रहा है, चाइना बेच रहा है। अब ईरान की जंग छिड़ने वाली है। अब ईरान की जंग छिड़ने वाली है तो हो ये रहा है कि जितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इलीट क्लास हैं, उनको पता है तेल की कीमतें आसमान पर चली जानी है। अमरीकी डॉलर, अमेरिका की मैशत अपनी बेड़ा गर्क हो जाएगी, और इस सूरत हाल में स्टॉक मार्केट क्रैश होगी। डॉलर ऑल टाइम जो इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा था वो नीचे चला गया है। और इस सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा मसला, लोग कहां पर जा रहे थे? लोग जा रहे थे गोल्ड खरीदने में। अब जितनी बड़ी ताकतें हैं वो सारी गोल्ड की तरफ जा रही हैं। अब हुआ यहाँ पर यह है कि चाइना इतनी बड़ी तादाद में गोल्ड बाय करे, इन्वेस्टर्स बाय करें, आम लोग बाय करें, इवन कि किसी के पास प्लॉट था उसने बेच दिया, वो गोल्ड बाय करे। किसी के पास थोड़ी सी भी सेविंग थी, उसने गोल्ड बाय कर लिया कि यार देखेंगे बाद में क्या सूरत हाल होती है। जिसको जो पड़ता है, समझ आती है, वो कर रहा है, लेकिन गोल्ड बाय करते जा रहे हैं। अब ये प्लान, अब इस सूरत हाल में ट्रम्प से जब पूछा गया कि अमरीकी डॉलर तो क्रैश हो रहा है और आप क्या कर रहे हैं, वो कहता जी ऑल टाइम सही चला जाएगा, आपको पता ही नहीं है मैं क्या करने के लिए जा रहा हूँ। अब डॉलर, जाहिर सी बात है, उसकी कदर तबाह हो रही है। इतनी अनसर्टेनिटी है कि ईरान की जंग पूरी दुनिया को लपेट में लेने वाली है। तो जाहिर सी बात है, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रॉपर्टीज की तरफ नहीं आते। उनको पता है कि जब जंग छिड़ेगी तो प्रॉपर्टीज कोलैप्स होंगी, स्टॉक मार्केट क्रैश होगी। और उसके बाद होता पहले ये था कि तेल की कीमतें ऊपर चली जाती थी। तो तेल की कीमतें इस दफा क्या ऊपर जानी, ऊपर तो वो जाएंगी, जाहिर सी बात है, लेकिन सप्लाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मस में ईरान की जंग छिड़ी होगी। अमेरिका का बहरी बेड़ा वहां पर आया हुआ है, एक नहीं तीन तीन आए हुए हैं। तो जंग तो बड़ी खतरनाक होगी। अमरीकी डॉलर को कोई बाय नहीं करेगा, इन्वेस्टर्स हट जाएंगे। तो अब हुआ ये है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर ये पूरी तरह एक गेम प्लान तैयार था कि भाई अब जो गोल्ड बाय करें, ये असल में जंग छिड़ गई है। अब वो खुफिया ताकतें बीच में कूदी हैं, उनको पता चला, चाहे वो अमेरिका हो, उसमें जो भी है, जाहिर सी बात है अमेरिका ने डॉलर अपना बचाना है। तो उसने किया ये है कि उसने पूरे का पूरा गोल्ड क्रैश कर दिया। इसमें होता ये है कि जो बड़े इलीट होते हैं वो घुसते हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि गोल्ड की कीमतें गिराएं हम नीचे, क्योंकि चाइना बाय कर रहा है, धड़ाधड़ दुनिया सारी बाय कर रही है। जर्मनी से लेकर सारे ममालिक ने अमेरिका में जो गोल्ड पड़ा हुआ था वो वापस मंगवा रहे। इससे गोल्ड की जो कीमतें वो आसमान पर जाएंगी। इन्होंने गोल्ड की कीमतें गिराई हैं कि अब जो इलीट क्लास है उसका फायदा क्या होता है कि गोल्ड की कीमत नीचे जाएगी तो हम बाय करेंगे। और इस सूरत हाल के अंदर जब दुनिया सारी बाय कर रही थी, बड़ी ताकतों को पता था, उन्होंने सेल कर दिया। गोल्ड की कीमत 30 मिनट के अंदर अंदर नीचे चलेगी। ऊपर से चाइना काम क्या कर रहा है कि वो इंतजार कर रहा है कि ईरान की जंग पीक पर हो, और जब जंग क्योंकि छिड़नी है तो जंग पीक पर हो, तो उसके बाद अमरीकी बॉन्ड्स मार्केट में तितर बितर करके बिक जाएं। और इस सूरत हाल में हम गोल्ड की तरफ ऑलरेडी आ रहे हैं, वो बेची जा रहे हैं, बेची जा रहे हैं। और चाइना के अंदर 7 से 8 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स उनके जो पैसे पड़े हुए हैं, अब वो टाइम दोबारा रिन्यू होने का आ रहा है, तो वो भी गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। तो चाइना बाय कर रहा है एग्रेसिवली, और वो डॉलर को रिप्लेस करना चाहता है एक नई ग्लोबल करेंसी के तौर पर। तो वो क्या कर रहा है कि गोल्ड बैक अपना सिस्टम कर रहा है। इनको ये बात समझ आ गई है कि ईरान की लड़ाई के अंदर अमेरिका क्रैश होगा, रुपया क्रैश होगा, यानी जो करेंसी है वो क्रैश होगी। तो इस सूरत हाल में गोल्ड की कीमत ऊपर जानी। इन्होंने पहला वार किया है बिहाइंड द सीन्स, और डॉलर को बचाने के लिए मार्केट को मैनिपुलेट किया, और जिससे अब आप देखें कि इस वक्त डॉलर ऊपर गया है और गोल्ड इतनी बुरी तरह क्रैश हुआ है, किसी को समझ ही नहीं आ पा रही कि ये क्रैश हुआ क्या है।
देखिए, जो सेंट्रल बैंक है उनको पता था कि कुछ होने वाला है। जब जंग होती है, फाइनेंशियल कोलैप्स होता है या कोई रीसेट होना होता है, ये बहुत बड़ी तबाही इस वक्त होने जा रही है। पूरे का पूरा निज़ाम इस वक्त दरम भरम है। देखिए, हम ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ जंग होने जा रही है। ये जंग करेंसी की भी शुरू हो गई है, स्टॉक मार्केट की भी शुरू हो गई है, और पूरे का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। यानी अब आप ये सोचे, समटाइम ऐसा होता है कि एक क्रैश जो होता है वो फेक क्रैश किया जाता है, यानी वो बड़े ताकतें कूद पड़ती है, मार्केट गिरा देती हैं। इसके बाद सूरत हाल ये होती है कि जब चीज़ें गिर जाती है, मिसाल के तौर पर अब गोल्ड नीचे आया, गोल्ड की कीमतें नीचे क्रैश होना शुरू हुई, तो लोगों को ये लगा कि यार अमेरिका की जंग छिड़ गई है चाइना के साथ, तो वो क्रैश कर रहे हैं, चाइना ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में लोग बड़ा बेचैन होते हैं। वो करते क्या है, वो गोल्ड बेचना शुरू कर देते हैं। इस चक्कर में जब सेलिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है तो मार्केट नीचे गिरती है। मार्केट जब क्रैश होना शुरू हो जाता है सारे का सारा मामला, तो उसके बाद ये ताकतें बीच में कूद पड़ती हैं और फिर वो बाय करती हैं। फिर उसके बाद ऊपर जाकर होता है रियल क्रैश। तो अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त किसी को कुछ समझ नहीं आ पा रही। अमेरिका की स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, सिल्वर क्रैश कर रहा है, गोल्ड क्रैश कर रहा है, सारे की सारे मार्केट से इस वक्त क्रैश कर रही है। और सिर्फ 30 मिनट के अंदर हुआ है। इतना बड़ा क्रैश हुआ है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि यानी सिर्फ 30 मिनट के अंदर तकरीबन 6,000 अरब डॉलर्स मार्केट से वाइप आउट हो गया, लोगों का पैसा निकल गया। अब यहाँ पर होता क्या है कि जिन लोगों को पता था कि मार्केट क्रैश होने वाली है, उन्होंने चुपके से अपने प्रॉफिट बुक किए और मार्केट से निकल गए। अब वो जब देखते हैं कि मार्केट क्रैश हो रही है, जब वो क्रैश होती है, फिर वो जाकर लो बाय करते हैं और सेल हाई करते हैं। ये सारे मिसाल के तौर पर, अब लेट्स से कि पिछली दफ़ा आपने देखा कि अमेरिका इस वक्त क्या करे, अमेरिका ईरान पर अटैक करने के लिए जा रहा है। तो जिन लोगों को एग्जैक्ट डेट पता है, उन्होंने पोली मार्केट के अंदर पैसा लगा दिया कि फलानी डेट से पहले पहले अटैक होगा, या उनको पता था कि इसराइल की डील होगी या फलाना होगा या गजा की लड़ाई होगी, तो उन्होंने पैसा बना ली। उनको पहले पता होता है कि ये काम होने के लिए जा रहा है। तो ये बेसिकली जो सूरत हाल है उसका आप और हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि बैक एंड पर ये भी लड़ाई कितनी हो रही है। चाइना असल में क्या चाह रहा है? चाइना पहले तो ये जंग नहीं चाहता, आज उन्होंने अमेरिका को वॉर्न कर दिया है। लेकिन इस सूरत हाल में चाइना वॉर्न भी कर रहा है, साथ साथ हैवी एग्रेसिवली वो गोल्ड को बाय करे। और खाली ये नहीं हो रहा, आम लोग भी चाइना के अंदर बाय करे। किसी को रास्ता समझ नहीं आ पा रहा कि कहाँ पर जाना है। इस वक्त मार्केट में इतनी अनसर्टेनिटी है। देखिए, ये जो ईरान की लड़ाई है, इसमें जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा मुतासिर अगर कोई होने के लिए जा रही है तो वो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। गल्फ़ कंट्रीज़ आपको पता है जितने सारे ममालिक हैं, वहाँ प्रॉपर्टीज़ की वजह से वो चलती हैं, इन्वेस्टमेंट की वजह से चलती हैं। एक भी गोली अगर चली तो तेल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। यानी $100-200 बैरल पर तेल जाना कोई बड़ी बात ही नहीं होगी। लेकिन मसला सारा यहाँ पर यह है कि जब इतनी चीज़ महंगी हो जाती है तो उसके बाद उसका असर पूरी मार्केट पर पड़ता है। तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं तो बाकी सूरत हाल भी ऊपर जाना शुरू हो जाती है। तो ये जो सारे का सारा मसला है, ये आउट ऑफ कंट्रोल होने के लिए जा रहा है और उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि दुनिया में कितनी महंगाई होगी। देखिए, एयरलाइंस अपने किराए बढ़ा देंगी। सबसे बड़ा मसला तो ये होगा कि जितनी एयरलाइंस हैं उनकी फ़्लाइट्स कैंसिल होना शुरू हो जाएगी। जब फ़्लाइट्स कैंसिल होगी उनको नुकसान होगा, एयर स्पेस बंद होना शुरू हो जाएगी। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं और इस सूरत हाल में एयरलाइंस को नुकसान। ये जो जंग है इसका किसी को फ़ायदा नहीं होने जा रहा सिवाय इसराइल के। इसराइल की अपनी करेंसी ठीक है, लेकिन अमरीकी डॉलर तबाह। गोल्ड, लोग आए थे, आप देख ले गोल्ड का उन्होंने क्या हाल किया है। उसके अलावा बाकी दीगर मामला, लड़ाई के बाद की जो सूरत हाल है उसमें असल में ये ईरान के अंदर जो तबाही करना चाहते हैं उससे बाकी ममालिक भी डरे हुए हैं। और बाकी ममालिक को ये बात पता है कि इसके बाद अगला नंबर है। आपको पता है जो इन्वेस्टर होता है, चाहे वो छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का हो, जब मार्केट के अंदर ज़रा सी बैड न्यूज़ आती है, बुरी फिजा आती है, तो वो सबसे पहले काम क्या करते हैं? वो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें अब अपना पैसा सेव करना है, क्योंकि बुरे हालातों में उनको ये नहीं पता होता कि मामला किस जानिब जा सकते हैं। तो जो भी सूरत हाल इस वक्त हो रही है वो बड़ी तबाहकुन है और ये दुनिया इतनी तबाही की तरफ जा रही है, सब कुछ लपेट में आने वाला है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता।
गोल्ड इस वक्त बुरी तरह क्रैश कर रहा है और ये बैकएंड पर दो बड़ी ताकतों की आपस की लड़ाई है। अब इन्वेस्टर्स कहाँ पर जाएंगे, एलीट क्लास कहाँ पर जाएगी, क्या मामला होगा, ये सारा कुछ ईरान की जंग पर डिपेंड करता है। देखिए, सबने कोशिश की है अमेरिका को समझाने की कि आप ईरान की जंग ना करें, लेकिन वो ट्रंप ही क्या और वो अमेरिका ही क्या जो बदमाशी ना करे। अब मसला सारा ये है, ये वो बड़ी अजीब जंग है। ये कोई अफगानिस्तान की तो जंग है नहीं, ये कोई इराक की जंग तो है नहीं। ये जंग बेसिकली वो जंग है जिसके बाद 10-15 ममालिक लपेट में आ जाएंगे और पूरे का पूरा खित्ता ही तबाह हो जाएगा। फिर क्या हाल होगा किसी को नहीं पता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।